हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब जो जो भी इसमें वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है x अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। तो लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए पहले इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल्स हैं, राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल्स हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है, पहला स्टेप क्या है कि वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड रखो एंड कांस्टेंट को राइट साइड रखो। तो वेरिएबल्स वाली टर्म्स मैं लेफ्ट साइड कलेक्ट करूंगी एंड कांस्टेंट टर्म को मैं राइट साइड कलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। x अपॉन 2, ठीक है। अब x अपॉन 3 राइट हैंड साइड है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा ये नेगेटिव x अपॉन 3 बन जाएगा। इक्वल टू का सिंबल, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 1/4। नाउ माइनस 1/5 लेफ्ट साइड टू राइट साइड ट्रांसफर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1/5। ठीक है। नाउ अब मेरे पास क्या है, दो फ्रैक्शनल नंबर आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। तो फ्रैक्शनल नंबर को जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों, क्योंकि अगर उनका डिनोमिनेटर सेम होगा तो तभी हम उन टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, कितना आएगा, 6। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 6। अब जो 6 है, डिनोमिनेटर 2 6 को डिवाइड करेगा, तो क्वोशंट क्या मिलेगा मुझे, 3। तो वो 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 3x। अगेन माइनस, नाउ यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, ये 3 6 को डिवाइड करेगा, क्वोशंट कितना आएगा, 2। वो क्वोशंट 2 इसी फ्रैक्शनल के डिनोमिनेटर जो आया है, जो मतलब 3 जिसको डिवाइड किया 6, तो 3 ने जब 6 को डिवाइड किया 2 आया, वो 2 जो है न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 2x। नाउ अगेन इक्वल टू का सिंबल। नाउ 4 एंड 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20। ठीक है, तो 20 को 4 डिवाइड करेगा, क्वोशंट आएगा 5। वो 5 न्यूमिनेटर दैट मीन्स 1 के साथ जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5, अगेन प्लस का सिंबल। नाउ 5 20 को डिवाइड करेगा, क्वोशंट क्या आएगा, 4 एंड 4 न्यूमिनेटर दैट मीन्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 4। अगेन अब देखो कि यहाँ पे देखो कि मेरे पास क्या आ रहा है, 3x माइनस 2x, यहाँ पे 6 है। नाउ 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा, x अपॉन 6, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है न्यूमिरेटर में, तो लाइक टर्म जो होती है वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। नाउ यहाँ पे 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 20। अब हमें पता है कि कोई भी अगर नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, अब यहाँ पे देखो x और 6 का रिलेशन कौन सा है, डिवीजन का रिलेशन है। वाई, बिकॉज 6 जो है ना वो x को डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन दोनों में जो रिलेशन है वो डिवीजन का रिलेशन है। तो अब जो 6 है x को डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड पे, जब इसकी साइड चेंज करनी है तो ये डिवीजन में से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। नाउ x इक्वल टू, अब 6 डिवीजन में, जब ये साइड चेंज करेगा तो डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो अब इनकी कटिंग करो। कैसे कटिंग करोगे, अब देखो कि 6 एंड 20 दोनों इवन नंबर है, तो किस टेबल पे कटिंग हो सकती है इन दोनों की, कटिंग करो। किस पे जाएगा ये, 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। 2 3 जा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 10 जा। ठीक है, अब तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जिनकी आपस में कटिंग हो सके, दैट मीन्स कॉमन टेबल कोई नहीं बचा। तो अब x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3/10। 9 इंटू 3 कितना होता है, x
इक्वल टू 27/10। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट हम ये एक चीज एक याद रखनी है यहाँ पे जो मैंने डिवीजन की है, क्योंकि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास दो ही मेथड है, एक बैलेंस मेथड होता है, एक ट्रांसपोज मेथड होता है। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन का, मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट टर्म्स लेके जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन में जब टर्म्स ट्रांसफर होती है ना, तो प्लस का रिलेशन माइनस के साथ होता है। तो अगर माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाती है जब वो साइड चेंज करती है। अगेन अगर कोई नंबर डिवीजन में है, उसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब अगर कोई नंबर डिवाइड है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई है, वो डिवीजन के साथ, इन आपस में रिलेशन है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का आपस में, प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन है। अब सम करते हैं सेकंड सम नंबर। यहाँ पे देखो सेम एज हियर, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड मेरे सभी फ्रैक्शनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, हमेशा एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम देखना है आपने कितना आएगा, ये कितना आएगा एलसीएम, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम लेना नहीं मैं सिखाऊंगी क्योंकि 8th क्लास है, एलसीएम आपको आता होगा। नाउ एलसीएम आया मेरा 12, किसका, 2 4 6, तीनों का एलसीएम लिया, 12 आया। अब 2 12 को डिवाइड करेगा तो क्वोशंट कितना आएगा, 6। तो वो 6n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 6n। अगेन 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 3 के पास। आप जहाँ ऐसे कर सकते हो, जहाँ आप ये चीज सोच सकते हो कि 4 जब 12 को डिवाइड करेगा, क्वोशंट कितना आएगा, 3। वो 3 न्यूमिरेटर के पास, दैट मीन यहाँ जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9n। अगेन हियर वी हैव प्लस साइन। नाउ 6 जो है डिनोमिनेटर है, 12 एलसीएम है। ये जो डिनोमिनेटर है 12 को डिवाइड करेगा, क्वोशंट कितना आएगा, 2। वो 2 डिनोमिनेटर में से जो डिवीजन करके आया है मुझे 2, वो न्यूमिरेटर के पास जाएगा 5 के पास, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 10। नाउ इक्वल टू 21। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ऊपर 6n 9n 10n। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्लस वाली टर्म्स है उनको सॉल्व कर लो। 6n प्लस 10n कितना होता है, 16n माइनस 9n। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल। यहाँ पे देखो 12 डिवीजन में है, मैंने बोला था कि जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपस में रिलेशन होता है। यहाँ 12 डिवीजन में है, तो लेफ्ट से राइट साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अगेन नाउ 16 में से n माइनस करो, यहाँ पे कितना बचेगा, 16 माइनस n कितना होता है, 9 माइनस करो कितना आएगा, 7n। यहाँ पे आएगा 7n इक्वल टू का साइन। नाउ 21 इंटू 12। आप देखो 7 और n आपस में रिलेशन क्या है, 7 और n का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अब अगर कोई दो नंबर्स का आपस में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो वो जब नंबर साइड चेंज करेगा, दैट मीन लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर होगा, तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 7 जो मल्टीप्लिकेशन में है। तो 9 21 इंटू 12 अपॉन 7। अब देखो यहाँ पे कॉमन टेबल क्या है, जिसपे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, वो है 7। तो कैसे आएगा, देखो 7 1 जा 7, ठीक है, एंड 7 3 जा। तो अब देखो 12 एड 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 12 3 जा कितना होता है, 36। तो हियर वी गेट n इक्वल टू 3 इंटू 12 कितना आएगा, n इक्वल टू 36। ये आपकी करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 3। यहाँ पे देखो कि वेरिएबल जो है एक साइड है और राइट साइड पे भी है। ठीक है, जो दोनों साइड्स हैं इक्वेशन की, वो दोनों
वेरिएबल्स लेके आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड भी एक्स आ रहा है, राइट साइड भी एक्स आ रहा है। तो सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। मतलब क्या रूल होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि सेपरेट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स। सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और कांस्टेंट को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पे, एक है मेरे पास x और राइट साइड भी क्या है x। तो अब क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड करो एंड कांस्टेंट को एक साइड करो। नाउ यहाँ पे देखो x लिखो यहाँ पे, ठीक है। नाउ -8x ऑलरेडी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी कोई साइड चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स इसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। नाउ -5 टू राइट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट साइड लेके आओगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ इक्वल टू का सिंबल मस्ट है। नाउ -17 और 6 जो है राइट हैंड साइड है, इसे पहले लिखना है, इसका साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये अपनी ही साइड पे है। 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसे राइट साइड लेके आऊंगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -7, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो अगेन एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो आप अंडरस्टूड कि यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा मेरा 6। तो यहाँ पे 6 को जब 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, एलसीएम मेरा कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब इस 6 को ये डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड बाय 1 क्या आता है 6, वो 6 इस न्यूमिनेटर के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब ये वाला 3 है जो डिनोमिनेटर, इस 6 को डिवाइड करेगा, कितना आएगा क्वोशिएंट 2, वो 2 इसके पास जाएगा, ऊपर वाले नंबर के पास। नाउ प्लस अगेन 6 को 2 डिवाइड करेगा, न्यूमिनेटर है मेरा 5, तो क्वोशिएंट कितना आएगा मेरा डिवाइड करने के बाद 3, तो 3 5 के पास जाएगा, इक्वल टू 7, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 6x को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6x। नाउ 2 8 जा 16x, यहाँ पे 3 5 जा 15x अपॉन कितना आएगा 6। अब राइट साइड देखो, राइट साइड पे मेरा जो नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर है, कौन सा नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, दैट मीन्स एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखो, यहाँ पे ये 6 है, 6 एलसीएम आएगा, तो 6 को 6 जब डिवाइड करेगा क्वोशिएंट आएगा 1, वो 1 न्यूमिनेटर के पास जाएगा तो क्या आ जाएगा 17 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है 1, 6 को 1 डिवाइड कर रहे हैं, 6 को 1 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 6, तो वो 6 किसके पास जाएगा 7 के पास, ठीक है। यहाँ तो 1 है ना, 6 के साथ डिवाइड होगा तो 1 नहीं आएगा, तो 1 अंडरस्टूड है कि 1 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करो 17 ही आएगा, इक्वल टू का सिंबल। नाउ 17 इंटू 42 अपॉन 6। अब यहाँ पे देखो कि दोनों साइड मेरा क्या नंबर है 6, ये दोनों नंबर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। वाई, बिकॉज इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी एक्सप्रेशन है, उन दोनों एक्सप्रेशंस को एक सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स कौन सी है मेरे पास, 6x -16x एंड 15x। अब इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस वाली टर्म्स को पहले ऐड करो, 15x प्लस 6x कितना होता है 21x, कितना आएगा 21x माइनस 16x,
ठीक है, अब राइट साइड को सॉल्व करो, राइट साइड को सॉल्व करो तो कितना आएगा -25। वाई -25? बिकॉज यहाँ पे 42 जो है वो बड़ा है, 17 से बड़ा कौन है 42, बट वो नेगेटिव में है, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म के साथ मेरा साइन क्या है नेगेटिव, तो ग्रेटेस्ट टर्म में से जो छोटी टर्म माइनस होगी तो जो एक नंबर आएगा उस नंबर के साथ वही साइन आएगा जो बड़ी टर्म के साथ साइन था, वो क्या था माइनस, दैट्स वाई यहाँ 25 के साथ माइनस आया है। अब 21 और 16 इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा 5x, ठीक है, इक्वल टू का सिंबल -25, ठीक है। अब देखो x और 5 का आपस में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो जब ये वाला 5 अपनी साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवीजन में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। तो अब देखो कि जो 5 है उसके टेबल पे 25 कहाँ आता है 5 के, तो 5 वन जा एंड 5 5 सा, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ गई -5, क्या आई वैल्यू x की, देयरफॉर x इक्वल टू -5, ये आपका आंसर है, समझ आ गई वैल्यू। अब नेक्स्ट सम आते हैं, सम नंबर फोर्थ। यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रही है, यहाँ पे देखो कि एक ही एक्सप्रेशन यहाँ पे है, एक फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पे है और एक ही फ्रैक्शनल नंबर यहाँ है, तो पूरे न्यूमिरेटर को कोई एक सिंगल नंबर डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी पूरे न्यूमिरेटर को एक सिंगल नंबर ही डिवाइड कर रहा है, मतलब x को भी 3 डिवाइड करता है, 5 को भी 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे x को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी 3 को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल नंबर डिवाइड कर रहा है, दोनों को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी दोनों ऊपर वाले एक्सप्रेशन को दैट मीन न्यूमिरेटर को एक 5 डिवाइड कर रहा है, तो क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे 5 x -5 इक्वल टू का सिंबल नाउ 3x -3, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो ब्रैकेट कैसे ओपन होती है, यहाँ देखो जो मेरा ये 5 है, ये 5 पहले x के पास जाएगा, इसे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेगा, अब ये इसके पास जाएगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3x के पास जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये 3 इसके पास जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अब 1 बाय 1 इन सबको मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर, ब्रैकेट को जब भी ओपन करते हैं तो उसके बाहर कोई भी टर्म हो या कोई साइन हो वो अंदर वाली हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखो अब 5x कितना होता है 5x आता है, ठीक है। नाउ -25 इक्वल टू का साइन 3x -9, ओके। अब देखो वेरिएबल्स को सेपरेट करो, कांस्टेंट को सेपरेट करो, ठीक है। कीप द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है 5x, ठीक है। नाउ जो 3x है ये प्लस का है राइट हैंड साइड, तो व्हाइल ट्रांसपोजिंग 3x from right to left it will become -3x, why, because टर्म जब भी चेंज होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ -9 ऑलरेडी मेरा राइट हैंड साइड है, नाउ -25 लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो जब मैं -25 को ट्रांसफर करूंगी लेफ्ट टू राइट इट विल बिकम +25, वाई, क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस ही आपस में चेंज होते हैं। नाउ यहाँ पे देखो 5 में से 3 माइनस किया, आई विल गेट 2x, नाउ माइनस करो, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि 25 जो है वो पॉजिटिव वाली टर्म है, ठीक है, बड़ी टर्म है, तो पॉजिटिव वाली टर्म के साथ साइन प्लस का है बड़ी टर्म के साथ। नाउ यहाँ पे अब 2 और x आपस में कौन सा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, मल्टीप्लिकेशन का, तो 2 अगर यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड जाके डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि
इस जो ट्रांसपोज मेथड है इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपस में रिलेशन है, जैसे प्लस और माइनस का आपस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन का आपस में रिलेशन है। यहाँ पे देखो आप कैंसिल करो, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8, तो यहाँ आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 8, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो इक्वेशन है, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे वेरिएबल आ रहे हैं। तो मेरा मेन टारगेट है पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कैसे लेके आऊंगी कि मैं वेरिएबल्स को एक साइड रखूंगी, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रखूंगी। लेकिन यहाँ पे देखो ना कि कांस्टेंट टर्म्स भी साथ में आ रही है और वेरिएबल भी आ रही है। जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 2t जो है वो वेरिएबल है, तो एक ही मतलब फ्रैक्शनल नंबर है उसमें वेरिएबल वाली भी टर्म है और कांस्टेंट में, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, ये सभी एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब देखो अगर आप चाहो तो ये t जो नेगेटिव है वो उठा के राइट साइड ले आओ तो पॉजिटिव आ जाएगा t। तो सभी t वाली टर्म्स को आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो वैसे भी कर सकते हो, जहां पे ऐसे कर सकते हो कि जो 4 है ना वो 3t और -2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करूंगी, 4 जो है न्यूमिरेटर 3t को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन इसे ऐसे लिखूंगी -2 4, वाई क्योंकि 4 3t को भी डिवाइड कर रहा है और -2 को भी। अगर पूरी टर्म को डिवाइड कर रहा है तो उनके जैसे कोई चीज है, अगर कोई लाइंस है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक चीज देखती हूँ, जैसे ये दो दो लाइंस है, ये आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो ये हाफ हाफ भी इनका इक्वल होगा। वही चीज है कि अगर 4 जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है तो इनको अगर सेपरेट सेपरेट करूं तो भी 4 डिवाइड करेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3t/4 -2/4। यहाँ पे क्या लिखना है -2t/3। यहाँ पे थोड़ी ध्यान से, यहाँ बच्चे गलती करते हैं मोस्टली, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा -3/3। ओके, राइट साइड 2/3 -t, ठीक है। अब इजी हो जाएगा, एलसीएम लेना भी इजी हो जाएगा और टर्म्स भी इजी हो गई हैं आपकी। अब क्या करना है कि जो 3t है वेरिएबल वाली टर्म्स जो है वो आप एक साइड कलेक्ट कर लो, यहाँ पे एक साइड कलेक्ट करो, सेपरेट द वेरिएबल टर्म्स नाउ 3t/4 -2t/3। नाउ transposing -t from right to left, तो it will become +t। why? because यहाँ पे टर्म्स की साइड चेंज करने के साथ उनके साइन भी चेंज होते हैं। नाउ राइट साइड में कांस्टेंट टर्म रखूंगी, तो राइट साइड जो कांस्टेंट टर्म है पहले उससे लिखना है, तो वो कौन सी है 2/3। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म है -2/4, तो while transposing -2/4 from left to right it will become +2 और 4। कब? यहाँ वो अपनी साइड चेंज कर रहा है, अगेन ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा 5 4 3 जा कितना होता है 12। एलसीएम थोड़ा अच्छे से लेना क्योंकि मेन यहाँ से वेरिएबल वगैरह तो सेपरेट कर लोगे, अगर एलसीएम गलत हो गया ना फिर सम गलत हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा 12। अब 12 और 4, 12 को 4 डिवाइड कर रहा है तो कोशेंट कितना आएगा मेरा 3, तो वो 3 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, न्यूमिरेटर के साथ। जो ब्रैकेट में रख रही हूँ वो न्यूमिरेटर है और जो ब्रैकेट के पास जो नंबर लिखा है वो नंबर है जो कोशेंट आया है कब, जब 12 को डिनोमिनेटर 4 ने डिवाइड किया है। यहाँ पे देखो 12 को डिनोमिनेटर 3 डिवाइड करेगा तो कोशेंट क्या आएगा मेरा 4, तो ब्रैकेट में न्यूमिरेटर आएगा 2t। अगेन यहाँ पे देखो 12
12 यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1। 12 को 1 डिवाइड करेगा तो नंबर इट सेल्फ रहेगा, दैट मीन 12 रहेगा। वो 12 टी के पास जाएगा, क्या करेगा वहां पे जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो राइट साइड, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आएगा एलसीएम 12 आएगा। अब देखो एलसीएम तो मैंने लिख लिया 12। अब 3 एंड 4 का एलसीएम डिवाइड करो कितना आएगा 4, एंड 4 2 के पास जाएगा। अगेन यहाँ पे 4 और 12, 4 जब 12 को डिवाइड करेगा क्वोशंट कितना आएगा 3, एंड वो 3 कहाँ जाएगा इस न्यूमिरेटर के पास। अगेन प्लस प्लस, अब आगे देखो कौन सा नंबर है मेरे पास 12, 12 3 के पास डिवाइड होगा तो कितना आएगा क्वोशंट 4, तो 4 किसके पास जाएगा मेरा 3 के पास। नाउ अगेन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 90 80 प्लस 12t। अगेन राइट हैंड साइड 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों पे है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ भी 12 डिवाइड कर रहा है और यहाँ भी पूरे एक जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है और इसको मैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलूंगी। तो जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे देखो कि ये 12 पूरे न्यूमिरेटर को डिवाइड करा, तो ये दोनों नंबर 12 एंड 12 कैंसिल हो जाएंगे। अगर नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर 12 लेफ्ट साइड पे मल्टी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो वो 12 आपस में फिर भी कैंसिल आउट ही होनी है, तो इसलिए मैंने यहीं पे दोनों को कैंसिल कर दिया। अब देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, क्या आएगा 90 एंड 12t। आप पहले प्लस वाली टर्म्स को सॉल्व करो, 90 एंड 12t को ऐड करो कितना आएगा 21t, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 21t प्लस का आएगा, दोनों टर्म्स प्लस की हैं, माइनस 80 इक्वल टू, इन तीनों नंबर्स को ऐड करो तो क्या आ जाएगा 26। अब यहाँ पे क्या है 21 ग्रेटेस्ट टर्म है, ये एक छोटी टर्म है, तो 13t इक्वल टू कितना आएगा 26। ठीक है, अब देखो ये 13t और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है 26। ठीक है, अब ये वाला इसका हाफ पार्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, स्पेस काम यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में क्या है इनका रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इन दोनों का। तो दिस इंप्लाइज मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे आ जाएगा 13t इक्वल टू 26 अपॉन 13। अब 13 के टेबल पे 26 कहाँ आता है 2 के साथ, तो दोनों को कैंसिल आउट करो। ठीक है, ये जाएगा 13 1, इट विल बी 2, तो इन दोनों का वैल्यू कितनी आ गई t की, t इक्वल टू 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 2, ये इनका आंसर है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी देखो सेम चीज हमने करनी है जो फिफ्थ सम में की है। फिफ्थ सम में क्या किया था हमने कि पूरे एक्सप्रेशन को एक एक जो डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड कर दिया था, सेम चीज यहाँ पे करनी है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास m, इससे अब करना पड़ेगा, ये क्या है ये देखो ये m है। अब देखो जब भी लीनियर को सॉल्व करते हो एक स्टेप सबका सेम है कि पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद उनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करो, देन उनको सॉल्व करो, अब वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगी। ठीक है, पहले इनको सॉल्व करूंगी मैं m माइनस, अब देखो ये वाला m माइनस 1 को 2 डिवाइड करे, अगर पूरे नंबर को पूरे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को 2 डिवाइड करा है तो सेपरेट सेपरेट m को भी डिवाइड करेगा 2 एंड माइनस 1 को भी 2 डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा m
ओवर 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाती हैं, ठीक है। 1/2 इक्वल टू का साइन 1, सेम रूल यहाँ पे लगेगा, m/3 माइनस माइनस प्लस 2/3। अब देखो, इन्हें मैंने प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर में ले आई। अब इसे क्या करना है, सेपरेट करने हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। नाउ m/2 मेरा ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड से मैं m/3 को जब उठा के लेफ्ट साइड लेके आऊंगी तो नेगेटिव विल बिकम किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इक्वल टू का सिंबल 1 प्लस 2/3, ठीक है। 1/2 ट्रांसपोज करूंगी मैं लेफ्ट टू राइट तो इट विल बिकम -1/2। नाउ टेकिंग एलसीएम, दोनों साइड एलसीएम लेना है क्योंकि रैशनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर जितने भी होते हैं उनको जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या लूंगी, एलसीएम, ठीक है। एंड 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, मुझे पता है 6 आएगा, तो यहाँ पे लिखो 6। अब ये 6 इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 6/6 को ये डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा, 6 को किसी भी नंबर को 1 डिवाइड करे तो वो नंबर इट सेल्फ रहता है, दैट मीन्स 6 रहा। वो 6 अब m के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन माइनस, अब ये 2 इस 6 को डिवाइड करेगा, दैट मीन 6 को डिनोमिनेटर ने डिवाइड किया, इस डिनोमिनेटर ने, इट विल बिकम 3। और ये वाला 3 जो है इस m के पास जाएगा तो क्या करेगा, रिलेशन क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन। अगेन यहाँ पे भी सेम रूल है, ये 3 है, अब 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 2। ये 2 जो है इसी नंबर के न्यूमिनेटर के साथ कौन सा रिलेशन बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इक्वल टू अगेन यहाँ पे 6 एलसीएम आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, तो किसी भी नंबर को 1 डिवाइड करे तो नंबर इट सेल्फ रहता है। अगेन 3 एंड 6, 6 3 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 2। अगेन ये 6 को 2 डिवाइड करेगा तो 3, तो 3 जाके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन क्रिएट करेगा। नाउ 6m आ जाएगा, -3m प्लस 2m, राइट साइड क्या आएगा मेरा, 6 प्लस 12 प्लस 3, ठीक है। आप देखो दोनों साइड मेरा 6 आ रहा है तो 6 जो है वो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पूरी टर्म्स को एक सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो सिंगल सिंगल को भी करेगा, होल को भी करेगा, तो ये 6 कैंसिल हो गया। ये बार बार मैं बोल रही हूँ कि क्यों कैंसिल हो रहा है। अगर यहाँ कैंसिल नहीं करोगे तो राइट साइड कैंसिल हो जाएगा, कैसे, अगर यहाँ 6 डिवीजन में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, तो फिर भी ये 6 इसके साथ कैंसिल ही होना है, तो मैं सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ। अब क्या, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करो और कांस्टेंट को सेपरेट करो। यहाँ पे m आएगा इसके साथ। अब प्लस वाली टर्म्स को पहले सॉल्व कर लो, 8m माइनस 3m, अगेन इक्वल टू का सिंबल। अब इन सभी को प्लस करो, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 12 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, तो 2 2 कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पे जो टर्म आ रही है मेरी, ये -1/2, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। साइन ध्यान से लिखनी है, क्योंकि साइन से अगर कोई भी साइन गलत लिखा गया तो वैल्यू टोटली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो नीचे भी मेरा क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। देख लो, एक साइन की गलती से पूरा आंसर हमारा गलत हो गया था, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब इनमें प्लस वाली टर्म्स कौन सी है, ये वाली, इन दोनों को पहले ऐड करो, -3, ठीक है। राइट साइड यहाँ पे 8 में से 3 माइनस करो, इट विल बिकम 5m। नाउ 7,
नाउ अब देखो दोनों का रिलेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन का है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ नंबर मिले ऐसा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों का फिर आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो अगर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने इतने सम कर लिए, 6 सम कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले 6 सम जो है वो करेंगे। ठीक है, ये इजी एक्सरसाइज है, बस इसमें आपको कभी भी ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए जिसमें फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं, तो पहले क्या करना है, उस फ्रैक्शनल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। दैट मीन्स वहां पे क्या करना है, आपने उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों ले रहे हैं सभी सम्स में, क्योंकि कैलकुलेशन जब भी होती है फ्रैक्शनल नंबर की, मतलब एडिशनल या सब्ट्रैक्शन का रूल लगाते हैं, तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, सब सम में एलसीएम लेने के बाद वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को सेपरेट कर दिया और वैल्यू आ गई। तो इस वीडियो में हम आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सम्स के साथ।